अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, अगर हम इस वीक की क्लोजिंग देखें, ये वीकली चार्ट है। तो अगेन ये डोजी फॉर्म हुआ है। पहले भी हमने यहाँ लास्ट वीक याद होगा कि मैंने डोजी बताया था कि डोजी हुआ फॉर्म हुआ है, इन डिसाइसिव क्लोजिंग हुई है और अप साइड पे है। तो इस वक्त देखें तो मार्केट ये यहाँ से साइडवेज है। अच्छा, इसका इंडिकेशन यूं है कि अगर इसके ये जो फ्राइडे वाले दिन भी जो है 41,723 के अराउंड जो इसका मिडिल बैंड था, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है फ्राइडे वाले दिन तो फिर हम इसमें मजीद डाउन साइड देख सकते थे, या फिर ये यहाँ पे कहीं परफॉर्म करके हो सकता है वापस नीचे आ सकती थी मार्केट। क्योंकि अगर हम आरएसआई देखें इस वक्त, तो आरएसआई जो है वो ना ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड है। ये मैं आपसे वीकली चार्ट शेयर कर रहा हूँ। तो वीकली पे भी मार्केट इस वक्त एक तरह से आरएसआई के हिसाब से देखें तो मार्केट साइडवेज ही है। अच्छा, और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखें तो इतना इंक्रीज नहीं दिखा है, इतनी वॉलेटिलिटी हमने देखी इस वीक में। डेली चार्ट में देखें और आवर्ली चार्ट में भी वॉलेटिलिटी है। आपको याद होगा डेली चार्ट हमने छोड़ दिया था, फिर हम आवर्ली चार्ट पे आ गए थे, फिर हमने 15 मिनट चार्ट भी एनालाइज किया। उसकी वजह ये थी कि डेली में हमको वही वॉलेटिलिटी इतनी नज़र नहीं आ रही थी। तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखें तो इस वक्त सिर्फ 21 बिलियन रुपीस का इंक्रीज हुआ है। अभी भी 7,000 बिलियन रुपीस या 7 ट्रिलियन रुपीस का जो बेंच मार्क है वो अभी तक मीट नहीं हो पाया है। तो अब एक नज़र हम जरा डेली पे भी डाल लेते हैं, ताकि ये देखें मार्केट इस वक्त डेली में भी साइड वाइज है। 1 2 3 4 ये देख रहे हैं यहाँ डोजीज फॉर्म हो रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आई, लेकिन एक तरह से देखें तो मार्केट का जो चैनल है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये थोड़ा इसको जूम इन करके आपको बता दूं कि एक मार्केट एक चैनल पे परफॉर्म कर रही है, बहुत ही नैरो बैंड है। वो हम देखें तो ये वाला चैनल इस वक्त हमको यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम ले लें जो कल की वीक थी, ठीक है। ये वाला चैनल जो है एक ये नैरो बैंड है, बस इसी के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो हम देख लें तो ये मैक्सिमम जो है इस वक्त 44,200 से लेके 44,200 अपसाइड है और डाउन साइड है वो 41,725, इस जो 723 जो आया था। बस यही इसका जो है डाउन साइड है। जिस तरह इसका मिडिल बैंड है 723 और अपर बैंड जो है 42,328 है, यहाँ पे है, लेकिन इसका थोड़ा वीक बन जाती है 42,990, 290 या 390 या 400 के अराउंड। तो इस वक्त देखें तो ये मार्केट ये पूरा देखें ना, अब इसकी कैंडल एक दिन की एक कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन से मार्केट अगर हम यूं देखें तो तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा इस मार्केट इस वक्त साइडवेज है। तो इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो हम आवली सॉरी वीकली चार्ट में देख रहे हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अगेन इस वीक में हमने फिर ये डोजी फॉर्म होते हुए देखा है। तो अगेन जिस तरह मैं कहता हूँ, जैसे अप साइड पे मार्केट साइडवेज हो जाए तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, और साइडवेज मीन साइड लाइन, ठीक है। अगर करना हो तो डेली चार्ट के हिसाब से जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो स्पेसिफिक स्टॉक है उनका देखें। आरएसआई जो लो पर है, जो भी चले नहीं है उनमें रैली बनती है। जिस तरह आपने फ्राइडे वाले दिन देखें माइनस में भी जो है इसमें रैली बनते हुए देखी, एसटीपीएल में, एनसीपीएल में और आपका लोड्स में। तो इनमें सब रैली, और भी दूसरे स्टॉक है स्पेसिफिक स्टॉक, तो उनमें हमने फिर रैली बनते हुए देखी, क्योंकि वो काफ़ी लोअर साइड पे थे, तो उनमें फिर हमने एक बाउंस बैक देखा। अच्छा, अब हम यहाँ एक शॉर्ट ग्राफ लेंगे वीकली चार्ट पे भी, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे एक जिस तरह हम ट्रेंड लाइन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक हम अब यहाँ पे एक शॉर्ट ग्राफ में मेजर रेजिस्टेंस, मेजर बिल्कुल हम लेंगे, ठीक है। ये चलें, ये भी टच हो गई साथ में, चलें सही है, कोई बात नहीं। तो देखें इसके साथ ये एक और ये दो और ये तीन, इसकी भी बॉडी टच हो गई है। अभी अभी तक देखें मार्केट जो क्लोज हुई है तकरीबन उसके रेजिस्टेंस के लेवल जो है उस पर क्लोज हुई थी। लास्ट वीक में जो है वहाँ पे रीटेस्ट तो गया था, लेकिन रिजेक्शन ने विटनेस की और क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे हुई थी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के नीचे। इस पर जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसके अराउंड ही हुई है और वो तकरीबन 42,213
है उसी के अराउंड मार्केट क्लोज हुई, एग्जैक्टली वही हमारा ब्रेकआउट, एक तरह से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। इसके ऊपर भी अगर कोई समझे बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, फिर इसकी कंफर्मेशन में एक और बुलिश अपसाइड पे फॉर्म होती है, तो मजीद इसमें हम अपसाइड देख सकते हैं। तो अब ये देखें, वैसे तो वीक का है तो पूरा वीक तो वेट करने के बजाय हम इसको डेली में एनालाइज करके हम एंट्री ले सकते हैं सीपीआर की हेल्प से। और जो हम डेली में जो रेजिस्टेंस बना रहे हैं, डेली में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसकी कंफर्मेशन हुई, तो हम एंट्री ले सकते हैं। ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, जो वीकली पे काम करते हैं। तो यहाँ होल्ड करके फिर यहाँ से हम हल्की सी रेजिस्टेंस जो है हमको मिल सकती है 43,400 के डाउन, मतलब 1000 पॉइंट के यहाँ से हम रैली बनते हुए देख सकते हैं। अगर हम ये देखें तकरीबन 42,200 है, तो 43,400, 1,1200 पॉइंट की रैली यहाँ पे हम बनते हुए देख सकते हैं। अच्छा, अब मजीद अपसाइड कितनी जाएगी मार्केट, इसके लिए भी हम, और अपना सपोर्ट के लिए भी हम मजीद, एक तो सीपीआर है हमारा, हम जिसको बैक टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने पूछा सीपीआर का हमें बताएं। मैं सीपीआर का मैं खुद बैक टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था सीपीआर के मैं आपको पहले तो आपको पिविटल की बता दूं मैं। पिविटल पॉइंट स्टैंडर्ड में अगर आप जाएंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, तो मुख्तलिफ किस्म के आपको नजर आएंगे। जैसे ये ट्रेडिशनल है, फिबोनाची है, वुडी है, क्लासिक है, डी मार्क है, कैमरिला है। आप कौन सा यूज करते हैं, किस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले तो ये है, ठीक है। तो उस पे एक ये वो होता है। बाकी अब इसमें फिर आप ये अपना रेजिस्टेंस कौन सा रखते हैं, 5 कुछ लोग 3, ओनली 3 रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, कुछ चारों रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो इसीलिए एक तो ये मैं खाली आपको पिविट का बता रहा हूँ। और एक हमारे फॉलोअर हैं, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा था मुझे पिविट का बता दीजिएगा। तो भाई मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें। मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ कि पिविट का एक फार्मूला है। पिविट निकालने का फार्मूला ये है कि कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक हो या इंडेक्स हो, जैसे ये इंडेक्स है, ठीक है ना। तो अब इसका हाई ले लिया आपने, ठीक है, लो ले लिया, क्लोजिंग ले लिया, और इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपको उसका स्पेसिफिक स्टॉक का या इंडेक्स का पिविट मिल जाएगा आपको। जैसे मैं आपको बता दूं, ये है। अब ये तो खैर ट्रेडिशनल है, जो सिंपल फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया है। देखिए इसमें ये पिविट, ये इसका पिविट है इंडेक्स का, ठीक है। अब वो लेवल ये है, ये बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें 45,425 के अराउंड ये स्टॉक का पिविट है। वैसे आप स्पेसिफिक डे का ये कैंडल लेंगे, जैसे ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कैंडल को रीड कैसे किया जाता है। अगर बुलिश कैंडल है तो ये अपसाइड पे जो ये बॉडी का जो लाइन है, ये क्लोजिंग है, ये इसका हाई है। जो विक बनेगी उसका हाई है, ये क्लोजिंग है, ये लो साइड है, लोअर साइड पे जो विक बनेगी, और ये यहाँ जो बॉडी बनेगी ये ओपनिंग है इसकी, ठीक है। तो आपने लेना क्या है, इसका लेना है आपने लो, हाई और क्लोजिंग, ये लेना है आपने इस कैंडल का। इसी तरह इस कैंडल का भी यही लेंगे, लेकिन इसका ये वाइस वर्सा होगा। वो अप साइड पे जो बॉडी होगी वो क्लोजिंग ओपनिंग होगी, और डाउन साइड पे जो उसकी बॉडी होगी वो क्लोजिंग होगी। जैसा कि बुलिश की जो है अप साइड पे क्लोजिंग है, तो इसकी अप साइड पे ओपनिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ ओपन भी और यहाँ क्लोज भी, और ये इसका हाई और लो सेम ही होगा। विक जो है अप साइड पे हाई होगा, चाहे बेरिश कैंडल हो चाहे बुलिश कैंडल हो। इस तरह डाउन साइड पे विक जो होगी वो लो ही कहलाएगी, चाहे वो बुलिश कैंडल जो बेरिश कैंडल हो। सिर्फ कैंडल की बॉडी का फर्क आता है, वो उसका उलट हो जाता है बुलिश का, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं, पिविट का फॉर्मूला है लो, हाई और क्लोजिंग, इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दें तो आपका पिविट आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब सीपीआर जो है वो भी फिर इंशाल्लाह भी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि इंटरनेशनल मार्केट में होता है, और सब ने अपने अपने बनाए हुए सीपीआर बहुत से आपको मिलेंगे, उनके नाम से, अपने नाम से हैं। कुछ इंडियन भी हैं, उन्होंने अपने नाम से बनाए हुए हैं, तो वो सब इंडिकेटर उसमें मिलते हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, अगर मैं भी अपना काम है तो मैं भी अपने नाम से अगर होपफुली हो सका तो बना लूंगा। बहरहाल अभी तो ऐसा है ही नहीं, अभी तो बैक टेस्ट हो रहा है, मुझे तो सब चीज़ें टेस्ट करनी है। अभी तो मैं वो फिबोनाची ट्रेडिशनल में ही हूँ, अभी वुडी चेक करना है, तो ये सब इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता सीपीआर का। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सीपीआर का पता है, सीपीआर का ऑब्वियसली मैं जब खुद बैक टेस्टिंग में हूँ तो मैं कैसे बताऊँ, ठीक है। तो बस ये कि साथ साथ आप मेरे बैक टेस्ट करते रहेंगे, मैं बनाता रहता हूँ, लो आई पे लेके, वुडी पे लेके, फिबोनाची पे लेके, ये मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
तो लेकिन अभी तक तो देखें तो ये काम तो कर रहा है, ये भी आपने नोटिस किया होगा कि ये सीपीआर काम कर रहा है इस वक्त। तो बहरहाल अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर हम, जाहिर से मैंने जैसे ही बोला कि सीक्रेट सीक्रेट क्या है मैं रिवील कर दूंगा कि भाई ये फॉर्मूला मैं सही बहुत से अप्लाई किए हैं, तो ये जो है वो काम कर गया है, सक्सेसफुल हो गया है। अच्छा, अब हमने एक तो ये ले लिया, ठीक है। अब हम एक इसका सपोर्ट लेंगे, इनिशियल सपोर्ट जो है, जब हम इसका जैसे मिडिल बैंड जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन का, हम यहाँ से इसको भी मैक्सिमम लेंगे, विक टू विक टच करेंगे, ठीक है। ये हमने विक टच कर ली, ये इसकी विक और इसकी विक, और ये इसकी रह गई, इसकी बॉडी आ गई है। बस दो भी अगर टच हो जाए तो हमें मैक्सिमम हमें मिल जाता है, इसका मैक्सिमम यहाँ है। तो इनिशियल सपोर्ट हमको जो है, अगर इसको ब्रीच करता है ये लेवल जो है सीपीआर का 41,152, तो हमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो मिलेगी वो अराउंड, ये एक इस वीक का हो गया। नेक्स्ट वीक में हमको, हाँ, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 40,500 के अराउंड जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे हमको नजर आ रही है। तो ये अगर ऑनर करती है तो अगेन यहाँ से फिर हम जैसे हम बाउंस बैक कहते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। और एक हम इस पे जैसे हम ट्राइंगल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन आप जब फॉर्म करते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन बीच पे हट जाए। बस हमने ट्रेंड लाइन लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए ट्रेंड लाइन बनाई थी, हमने ले लिया सपोर्ट यहाँ से, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, इसको हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक डाउन साइड और मजीद डाउन साइड के लिए हम ये, एक मिनट, यहाँ पे हम ये एक डाउन साइड से भी हम ये विक ले लेते हैं, इस कैंडल की विक, और बस ये दो विक आ गई, काफ़ी है, ठीक है। ठीक, अब इस वक्त देखें तो ये देखें, इसका ये पिवट सीपीआर का लोअर बैंड का देखें 41,000, ये इसका जो टच हो रहा है ट्राइंगल का जो पॉइंट है, वो इसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है 41,152 की तरफ। तो ये हमको मिल गया सीपीआर के हेल्प से। और इसमें भी हम एक ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ले लेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, एक ये भी हमें मिल सकता है सपोर्ट, ठीक है। ये लेवल है। तो अभी इस वक्त हमें एक छोटा सा एरिया ऑफ वैल्यू मिल गया है 40,738 से लेके 40,503, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अभी तो खैर अभी मार्केट अपसाइड पे है, तो हम जाहिर बात है होपफुली खबरें भी अच्छी आई हैं एफएटीएफ के हवाले से, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ रैली बनते नज़र आ रही है। अगर रैली बनाती है मार्केट, यहाँ से वॉलेटाइल होती है, इम्पैक्ट अच्छा आता है, तो हम फिर इसको, जिस तरह हमने पहले भी, आपको याद होगा ये हमने ये इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, ठीक है। ये इसका हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसमें हम एक ये ट्रेंड लाइन बनाए, वो बनाएंगे, और वर्टिकल लाइन बनाएंगे, और हम इसको यहाँ से लेंगे। चलें नेक्स्ट वीक से ले, अगली वीक से, अगर नेक्स्ट वीक जो शुरू होता है ना, अच्छा नेक्स्ट वीक ये आए तो उसके हवाले से बता दूं कि नेक्स्ट वीक जो है मंडे से रोल ओवर वीक स्टार्ट है, तो वैसे भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होंगे। एक तो हम ये रेजिस्टेंस से लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर दें, चलें, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस से हमने इसको आगे लिया है, तो यहाँ पे एक हमको रेजिस्टेंस यहाँ भी मिल सकता है, इसके अपर साइड पे हम ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, ठीक है। इसकी तरफ इसको थोड़ा सा और नीचे कर दें ताकि टच हो जाए। लैपटॉप बड़ा मसला कर रहा है, ठीक है, शुक्र हो गया। इसको हम रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक तो हमने रेजिस्टेंस से ले लिया, और यही लाइन हम यहाँ से सपोर्ट से भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये रेजिस्टेंस ये मिल गया हमें। अब हमारे पास तीन रेजिस्टेंस, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है हमें, ये 42,213 का, और मार्केट कम से कम भी 42,328 या 350 के ऊपर सस्टेन करती है, जैसे ये इसका अपसाइड है 42,400 समझ लें, 42,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो होंगे वो 43,400, 44,700 और मैक्सिमम 46,000, ये हमको इसके रेजिस्टेंस लेवल हमको मिल गए हैं। तो आप यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट कर सकती है।
देखें अगर क्लोजिंग वीक की अगर नीचे आती है तो फिर हम इसी तरह इसी को हम नीचे भी अप्लाई करके देख लेंगे कि भाई ये दोनों लेवल एरिया ऑफ वैल्यू ब्रीच करने के बाद हमको फिर नेक्स्ट सपोर्ट, दो सपोर्ट कहाँ से मिल सकती हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को देख के आप अपने इसी की हेल्प से, क्योंकि टेक्निक से काफ़ी हेल्प मिल जाती है, तो हमको कहाँ सेल करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और कितना हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और कितना कितना ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़, एंड हैव अ नाइस वीकेंड।